बॉलीवुड के आसमान में सितारे तो बहुत आए, लेकिन धर्मेंद्र जैसा ही-मैन शायद ही कोई था। पर एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। 24 नवंबर 2025 को जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, तो उनकी विदाई इतने बड़े रहस्य में क्यों लपेट दी गई? चलिए, आज इसी कहानी की परत दर परत खोलते हैं। सवाल तो यही है, एक नेशनल आइकन की विदाई इतनी चुपचाप, इतनी गोपनीयता में क्यों? एक ऐसा सितारा जिसकी एक झलक के लिए करोड़ों लोग दीवाने थे, उसे इतनी खामोशी से, बिना किसी को बताए, आखिरी सलाम दे दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे की कहानी, जैसा कि सूत्र बताते हैं, उसमें डर है, एक छुपी हुई पहचान है और वक्त के खिलाफ एक अजीब सी दौड़ है। मतलब एक तरफ परिवार का डर, दूसरी तरफ सालों से छुपाई गई एक आइडेंटिटी, और इन सबके बीच एक ऐसी जल्दबाजी जो अपने पीछे ढेर सारे सवाल छोड़ गई। इस आखिरी विदाई के राज को सुलझाने से पहले यह समझना जरूरी है कि धर्मेंद्र आखिर थे क्या। उस लेजेंड को समझना होगा, तभी ये पूरी पहेली समझ आएगी। सोचिए, पंजाब के किसान का बेटा 1950s के दशक के आखिर में फिल्म फेयर का टैलेंट हंट जीतता है। फिर 1960 में डेब्यू दिल भी तेरा हम भी तेरे। 1966 आते आते फूल और पत्थर ने उन्हें बना दिया देश का एक्शन हीरो, और 1975 में शोले ने तो बस इतिहास ही लिख दिया और धर्मेंद्र बन गए एक ऐसी शख्सियत जिसे भुलाना नामुमकिन था। और ये सफर छोटा नहीं था। 60 साल से भी लंबा करियर और 300 से ज्यादा फिल्में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी मेहनत, उनके जुनून और इंडियन सिनेमा पर उनकी गहरी छाप का सबूत है। वो सिर्फ एक स्टार नहीं थे, एक पूरा दौर थे, एक एरा। उनका स्टेटस क्या था, इसका अंदाजा इस एक बात से लगाया जा सकता है। खुद ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब ने कहा था कि उन्हें भगवान से बस एक ही शिकायत है कि उन्हें धर्मेंद्र जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। जब एक लेजेंड किसी दूसरे लेजेंड के बारे में ऐसी बात कहे, तो समझ जाइए कि रुतबा क्या था। अब आते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के उस हिस्से पर जो इस पूरी कहानी, इस पूरे रहस्य को समझने के लिए सबसे जरूरी है। ये कहानी है दो परिवारों की, दो अलग अलग दुनियाओं की। तो देखिए, धर्मेंद्र जी की जिंदगी दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ 1954 में उनकी शादी हुई प्रकाश कौर जी से। इस परिवार में सनी और बॉबी देओल हैं, और ये परिवार हमेशा हमेशा लाइमलाइट से दूर रहा, बिल्कुल प्राइवेट। और दूसरी तरफ सुपरस्टार हेमा मालिनी, जिनसे उन्होंने 1980 में शादी की, उनकी बेटी ईशा देओल, और ये रिश्ता हमेशा पब्लिक की नज़रों में रहा। और सालों तक इन दोनों दुनियाओं को बड़े ही नाजुक ढंग से अलग रखा गया। ये एक अनरिटन रूल जैसा था, एक अजीब सा बैलेंस जिसे सबने मिलकर बनाए रखा। लेकिन सोचिए, जब अंतिम संस्कार जैसा पब्लिक इवेंट हो, तो ये बैलेंस कैसे बना रह सकता था? इसका टूटना तो लगभग तय था। और अब हम आते हैं उस जानकारी पर जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे सेंसिटिव पहलू है, एक ऐसा राज जो उनकी आखिरी विदाई के रहस्य का एक बहुत बड़ा कारण बना, जिसे बॉलीवुड का सबसे बड़ा ओपन सीक्रेट भी कहते हैं। ये ओपन सीक्रेट होता क्या है? मतलब एक ऐसी बात जो पता सबको है, इंडस्ट्री में, मीडिया में, लोगों में, लेकिन कोई उस पर खुलकर बोलता नहीं, क्योंकि वो इतनी सेंसिटिव, इतनी कंट्रोवर्शियल होती है। और धर्मेंद्र जी की जिंदगी में भी एक ऐसा ही राज था। तो मामला ये था कि जब धर्मेंद्र जी हेमा मालिनी जी से शादी करना चाहते थे, तो हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक पहली पत्नी के रहते वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। तो सूत्रों के अनुसार इसका एक रास्ता निकाला गया। ऐसा दावा किया जाता है कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, अपना नाम दिलावर खान रखा, ताकि वो हेमा जी से निकाह कर सकें लीगली। ये एक ऐसा कदम था जो उनकी निजी जिंदगी की एक मजबूरी से निकला था। तो चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और वापस लौटते हैं उस दिन पर, 24 नवंबर 2025। वो दिन जब सारे राज, सारे डर एक साथ सामने आ खड़े हुए। और अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर परिवार ने इतने बड़े और कंट्रोवर्शियल फैसले क्यों लिए। उनके आखिरी 2 हफ्ते काफी तनाव भरे थे। 1 नवंबर को सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। फिर 11 नवंबर को उनकी मौत की झूठी अफवाह ऑनलाइन फैल गई। इससे परिवार को बेहद दुख पहुंचा और गुस्सा भी आया, और इसी घटना ने उनके मन में एक डर पैदा कर दिया। 12 नवंबर को वो घर वापस आ गए, और फिर 24 नवंबर को उन्होंने आखिरी सांस ली, और बस इसके आगे सब कुछ इतनी तेजी से हुआ। तो अब जब पूरी पिक्चर सामने है, हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं, आखिर उनके आखिरी सफर में इतनी गोपनीयता, इतनी जल्दबाजी क्यों थी? सूत्रों के मुताबिक इस जल्दबाजी के पीछे आमतौर पर 4 बड़े कारण थे। नंबर 1,
मीडिया सर्कस से बचना। 2 हफ्ते पहले जो झूठी खबर फैली थी उससे परिवार बिल्कुल परेशान था। नंबर 2 और शायद सबसे बड़ा डर, रिलीजियस डिस्प्यूट्स को रोकना। उन्हें डर था कि दिलावर खान की आइडेंटिटी सामने आने पर कोई इस्लामिक रीति रिवाज से दफनाने की मांग ना कर दे। तीसरा कारण, प्रकाश कौर जी की प्राइवेसी की रक्षा करना। और चौथा, उनकी ही मैन की इमेज को बचाना। परिवार चाहता था कि लोग उन्हें हमेशा उसी मजबूत रूप में याद रखें, ना कि उनकी आखिरी कमजोर हालत में। तो ये एक बहुत ही मुश्किल, एक दर्दनाक चुनाव था। गोपनीयता या प्रोटोकॉल। परिवार ने क्या खोया? एक स्टेट फ्यूनरल, पूरे सम्मान के साथ, फैंस के लिए आखिरी विदाई का मौका। पर उन्हें मिला क्या? अपनी कहानी पर कंट्रोल, परिवार की इज्जत की हिफाजत और सबसे बढ़कर रिलीजियस कंट्रोवर्सी से बचाव। साफ है, यहां पब्लिक ड्यूटी पर निजी शांति को चुना गया। तो उनकी आखिरी विदाई ने उनकी जिंदगी के इस दोहरेपन को बिल्कुल सामने लाकर रख दिया। जनता के लिए वो एक थे, हीरो, पर अपने परिवार के लिए वो एक ऐसे इंसान थे जो कई अलग अलग दुनियाओं में जीते थे। और आखिर में परिवार का फैसला बिल्कुल साफ था। उन्होंने सुपरस्टार ही मैन को विदाई नहीं दी, ना ही लीगल एंटिटी दिलावर खान को। उन्होंने विदाई दी धर्मेंद्र को, उस इंसान को जो एक पति थे, एक पिता थे। यहां परिवार की जरूरतें पब्लिक की उम्मीदों पर भारी पड़ गई। और यह पूरा किस्सा हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब कोई पब्लिक फिगर लाखों करोड़ों लोगों का होता है, तो उसके परिवार का उस पर निजी अधिकार कहां से शुरू होता है और कहां खत्म? फेम, प्राइवेसी और लेगेसी, इनके बीच की लकीर आखिर कहां खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।